वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो आज करने वाले हम सुपर 30 पार्ट नंबर 8, ठीक है, जो कि हमारा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है। एक तरीके से मान सकते हैं कि आप ये हमारा क्या है, मॉक टेस्ट है, ठीक है, जो ठीक है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया, बी बराबर ये, सी बराबर ये। तो हमें बताना है कि 5a माइनस 3b प्लस 2c, क्या बताना है, 5a माइनस का 3b प्लस 2c, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बस 5a यानी रखो मैट्रिक्स में, तो 5 माइनस का 10 और माइनस का 15 और ये 0, क्लियर। माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करो b में, तो माइनस का 3, ओके, और 4 × 12, फिर 3 दूनी 6, 3 का 9, क्लियर। प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो सी में, तो 0, 2, माइनस 2 और 0, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। अब इनको कर दो, घटा दो, तो 5 और प्लस 3 तो 8 हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 12 तो माइनस का 22 हो गया, 15 और माइनस का 6, ठीक है, तो यानी 9, क्लियर, समझे ना। 15, 6 तो 9 और 0 में ये माइनस गया तो माइनस का 9, क्लियर। और प्लस कितना हुआ, 0, 2, माइनस 2 और 0, क्लियर। अब इन दोनों को कर दो, ऐड कर दो, क्या होगा, 8 और प्लस 0 8 होगा, माइनस 22 और प्लस 20 तो यानी माइनस का 20, 9 और माइनस 2 यानी माइनस का 7, क्लियर। माइनस का 7 नहीं, प्लस का 7, कितना, प्लस का 7, माइनस का 9 और प्लस 0 तो माइनस का 9, क्लियर। दिख रहा कोई ऑप्शन, 8, 7 माइनस 20 और 9, 8, 7 माइनस 20 और 9, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा, समझे, क्लियर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कि बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कमान बताना है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी बॉक्स बैट्रिक्स बॉक्स से क्या वेक्टर आए तब हमेशा क्या कैसे खुलता है, वो हमेशा खुलेगा कैसे, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी और क्रॉस c प्लस a, ऐसे खुलेगा, क्लियर, ऐसे खुलेगा। तो इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्या होगा, a प्लस बी, इनका b से c से, तो b क्रॉस c, ठीक है, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर नहीं लगा रहा, b क्रॉस c, ठीक है, प्लस c से तो c क्रॉस c, क्लियर। फिर a का b से तो प्लस a क्रॉस b, फिर a का c से तो प्लस a क्रॉस c, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई किससे होगा, इनसे होगा, ठीक है। b प्लस सी का मल्टीप्लाई क्या होगा, a से, तो a डॉट b, इनमें डॉट है, ठीक है, डॉट डॉट होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। a डॉट किससे, b क्रॉस c, क्लियर। अब a का किससे, c क्रॉस c से, तो वैसे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0, और ठीक है, इसकी वैल्यू क्यों 0 हो गई है, क्योंकि c क्रॉस c क्या होता है, 0 के बराबर होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्या क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो वेक्टर वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, सीधे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे इसका इसके साथ, ठीक है, तो प्लस a डॉट a क्रॉस b, क्लियर। फिर a का इसके साथ प्लस a क्रॉस c, क्लियर। अब b का करेंगे सबके साथ, प्लस b क्या होगा, b क्रॉस c। अब b का किसके साथ करेंगे, इसके साथ, प्लस b a क्रॉस b, ठीक है। अब b किसके साथ करेंगे, लास्ट वाले के साथ, प्लस b डॉट a क्रॉस c, ठीक है, बात समझ में आई। अब आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा, क्या, कि किसी डॉट प्रोडक्ट में यदि वो वेक्टर और उसी का मैच वेक्टर, देखो जैसे ए वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे आपसे आपस में, ठीक है, ए डॉट अगर हम ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी बराबर 0 आता है, ठीक, तो क्या है, दोनों ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इसमें किसमें,
जिसमें दो समान है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसकी होगी, 0 के बराबर, क्योंकि ए डॉट ए क्लियर। सेम इसमें बी डॉट बी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारी 0 के इक्वल होने वाली है। किसकी इक्वल होने वाली है, 0 के इक्वल होने वाली है। किसकी इक्वल होने वाली है, 0 के इक्वल होने वाली है। ये बी है, इसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 के इक्वल, क्योंकि बी डॉट बी, समझे ना। तो बचा अपने पास क्या, ओनली बचा अपने पास ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, और प्लस बी ए क्रॉस सी, ये बचा ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको सर लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सेम इसको भी ले सकते हैं क्या हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कोई समस्या, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, समझे। कोई समस्या, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा वेक्टर, ऐसा बॉक्स वेक्टर मिले तो खुलेगा कैसे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और आपको पता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, उनका डॉट गुणन क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। इसमें देखो सेम वेक्टर है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बराबर होगा। सेम इसमें भी क्या होगा 0 के बराबर, सेम इसमें भी क्या होगा 0, इसमें भी क्या है 0। क्लियर, बचा अपने पास क्या, ओनली ये वाला बचा और ये वाला बचा। तो इसको हमने लिखने, इसको जब हम इसको ये ले सकते, इसको हम ये ले सकते हैं, तो इसको ये भी तो ले सकते हैं ना। तो ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, क्या हुआ 2abc, 2abc। क्लियर, 2abc, क्लियर, समझे। अगला क्वेश्चन बताइए, दिया है कि यदि ये भी क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताना कि यदि tan a बराबर 2 tan b प्लस cot b, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो बताना इसमें 2 tan a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 2 tan a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लगाया ओनली, ठीक है। तो क्या होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होता है ना, ठीक है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आपको गिवन है क्या, tan a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो tan a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे tan a की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि यहाँ पे 2 tan a माइनस बी है ना, 2 का मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी पहले से कर दिया, तो 2। क्लियर, tan a की वैल्यू क्या अपने पास भाई 2 tan b प्लस cot b माइनस का tan b अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या है 1 प्लस tan a की वैल्यू क्या है 2 tan b इन प्लस cot b और इंटू tan b। कोई समस्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 tan b से एक tan b कैंसिल हो गया, तो 2 यहाँ क्या बचेगा tan b प्लस cot b अपॉन, ठीक है, इस tan b से ये cot b कैंसिल हो जाएगा ना, इस tan b से ये cot b कैंसिल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है ना। इस tan b से ये cot b कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन tan b हो जाएगा ना, cot b को क्या ले सकते हैं हम 1 अपॉन tan b। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा अपने पास 1 प्लस 2 tan b, क्या बचा अपने पास 1 प्लस 2 tan b बचा, समझे। तो 1 प्लस, अरे गलत कर रहे हैं अपन, कैंसिल कहाँ से होगा, कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है cot b, और ये पूरे में मल्टीप्लाई है अपना किसका tan b का, किसका tan b का पूरे में मल्टीप्लाई है ना, गुणा तो कटेगा थोड़ा ना, ठीक है ना। तो इस tan b का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 2 tan स्क्वायर b प्लस cot b इंटू tan b। अब कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना।
इतनी बात समझ में आई? कोई समस्या यहाँ तक? आई होप नहीं होगी, है ना, कोई समस्या नहीं होगी ना। तो अब क्या करो, आपको पता है कि tan b प्लस कॉट बी अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बी प्लस कॉट बी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करो, 2 tan b प्लस कॉट बी, अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो क्या होगा, 2 sin b अपॉन cos b प्लस cos b अपॉन sin b, क्लियर, अपॉन, ठीक है, यहाँ से एक 1 ये आया, ठीक है, और यहाँ से एक 1 ये आया, एक यहाँ से 1 आया, ठीक है, और यहाँ से एक 1 आएगा, तो दो दो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी बचेगा, तो ये 2 से ये कैंसिल, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर का होगा एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी अपॉन cos बी इंटू साइन बी, ये एलसीएम आएगा, अपॉन सेम इसको करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर बी, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर बी, अपॉन नीचे क्या आएगा अपने पास cos स्क्वायर बी, सॉरी हाँ cos स्क्वायर बी क्या आएगा, एलसीएम आएगा, समझे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों इससे क्यों, ये ऊपर जाएगा ना, तो ये cos स्क्वायर बी अपॉन cos बी और sin बी, cos बी अपॉन sin बी, क्लियर, cos बी अपॉन sin बी, तो ये cos इससे कैंसिल, तो cos बी अपॉन sin बी क्या होगा, cot बी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, cot बी, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्लियर, समझे बात, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, वो सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बताना है कि 7 आदमियों, ये भी क्या है, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन लिया गया, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि बताना कि 7 आदमियों में से 7 औरतों के एक गोल मेज में चारों ओर बैठाने की कुल तरीकों की संख्या, जबकि दो औरतें कभी एक साथ ना बैठें, कभी 2 औरतें एक साथ ना बैठें। तो आपको मैंने जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें बताया था, ठीक है, ये वाला चैप्टर मैंने करा चुका हूँ, ठीक है, ठीक है, अगर किसी ने क्वेश्चन ये चैप्टर नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या अपने पास बोला है उसने कि 7 आदमियों को और 7 औरतों को एक गोल मेज में बैठाना है, ठीक है, जबकि 2 औरतें कभी एक साथ ना बैठे, तो जब उसने बोला कि 2 औरतें कभी एक साथ ना बैठे तो उनको पहले नहीं बैठाना है, जिसके बारे में बोला जाए उसको मत बैठाना, जिसके बारे में ना बोला जाए उसको बैठाना। तो 7 आदमियों के बारे में नहीं बोला गया ना, 2 औरतें कभी साथ ना बैठे, इसको पहले नहीं बैठाना, पहले किसको बैठाएंगे, हम मैन को बैठाएंगे, 7 आदमियों को, 1 2 3 4 5 6 7, एक मैन फर्स्ट, मैन सेकेंड, मैन थर्ड, मैन फोर्थ, मैन 5, मैन 6 और मैन 7, 7 आदमी बैठ गए। अब हमें 7 औरतों को बैठाना है, तो पहले 7 आदमी बैठे ना, 7 आदमियों के बैठने का तरीका क्या होता है, गोल मेज में बैठाने का तरीका क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो 7 आदमी बैठे, तो 7 में से एक गया, कितना होगा, 6 फैक्टोरियल, कितना, 6 फैक्टोरियल, तो आदमियों के बैठने का तरीका कितना होगा, 6 फैक्टोरियल। अब औरतों को कैसे बैठाएंगे, औरतों जो जगह खाली है, उसने बोला कि 2 औरतें कभी साथ ना बैठें, तो 2 औरतें कभी साथ कब नहीं बैठेंगी, जब इनके बीच में बैठाया जाए इनको, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 औरतें बैठना है और साथ ही हमारे पास जगह है, तो 7 औरतों को बैठाने का जो तरीका होगा कितना होगा, 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसका क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, क्लियर, समझे। तो जिसके बारे में अगर बोले वो उसको पहले नहीं बैठाना है, जिसके बारे में अगर ना बोले, ठीक है, उसको पहले बैठाना है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन, बताना कि एक आव्यूहत्क्रमी अव्यूह है, ठीक है, आव्यूहत्क्रमी यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो, ठीक है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सर, 0 हो, वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तब ए
और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बताना है। सर ए एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल होता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल ही होता है, ठीक है ना। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये 0 के इक्वल है तो क्या है, एक जो शून्य आव्यूह है, क्या है, ए एडजॉइंट ए क्या है, एक शून्य आव्यूह है, क्या है, एक शून्य आव्यूह है। क्लियर, समझे बात। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बताना कि √2 प्लस √8 प्लस √18 24 पदों तक का योगफल फाइंड करना है। क्या, एक 24 पदों तक का हमें योगफल फाइंड करना है। क्या, √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस डॉट कहाँ तक सर, 24 पदों तक, ठीक है, जिसमें एल की वैल्यू क्या है, 24 है, ठीक है ना। इसको हम सर लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं, कोई समस्या। इसको सर लिख सकते हैं हम 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/3 क्यों, 8 को 4 दूनी 8, 2/2 लिख सकते हैं ना, 2/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं सर, 18 लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हो, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 24 पदों तक। अगर हम √2 कॉमन इससे ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 24 पदों तक। क्लियर, आपको पता है, आपको पता है कि समेसन, आपको पता है समेसन एन क्या होता है, n+1/2 होता है ना, n+1/2। इसमें n में पद क्या है, तो सर n कितने हैं सर, इसमें 24 है, ठीक है। तो √2, ठीक है, यहाँ पे लगाओ, तो 24 प्लस 24 × 24 × 25, ठीक है, /2। क्लियर, इसको काट दो, कितना 12, ठीक है, और 12 × 25 करोगे तो कितना 300 √2, कितना आएगा आंसर सही इसका, 300 √2, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, इतनी बात समझ में आई। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, 300 √2 या √2 300। क्लियर, समझे बात। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में 300 छात्र हैं प्रत्येक छात्र में 5 अखबार पढ़ता है तथा प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अखबारों की संख्या मान लेते हैं सर हम, अखबारों की संख्या कितनी है, अखबारों की संख्या मान लेते हैं, अखबारों की संख्या कितनी मान लेते हैं सर, x मान लेते हैं, ठीक है, कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर, छात्रों की संख्या कितना 60 × x, ठीक है, इसको x मान लो, ये x ही है, वो थोड़ा कैपिटल में दिया, ठीक है, x मान लिया। क्लियर, अब उसने बोला कि एक कॉलेज में कितने छात्र हैं, 300 छात्र, प्रत्येक छात्र 5 अखबार पढ़ता है, प्रत्येक छात्र 5 अखबार पढ़ता है, ठीक है। तो अखबारों की संख्या फाइंड करनी है, तो प्रत्येक छात्र यानी कितने छात्र हमारे पास है, 60 × x छात्र हैं, और प्रत्येक कितना पढ़ता है, 5 अखबार पढ़ता है, बट छात्रों की संख्या टोटल कितनी है सर, 300 है, कितनी है 300, तो 12 × 5 = 60, ठीक है, 12 × 5 = 60 हो गया, ठीक है, और 2 से काट दो तो 2 × 6 = 12 और ये 150। क्लियर, फिर 2 से काट दो, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, ठीक है, और 3 से फिर काट दो, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यानी x की वैल्यू कितनी है सर, 25, ठीक है। तो अखबारों की संख्या हमारे पास कितनी है सर, 25 है, ठीक है, अखबारों की संख्या कितनी है सर हमारे पास, 25 है। क्लियर, समझे बात, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, समझे ना। क्लियर, तो अखबारों की संख्या मैंने मान ली सर x है, तो छात्रों की संख्या प्रत्येक छात्र कितना, प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक छात्र है ना, प्रत्येक छात्र कितने, प्रत्येक छात्र प्रत्येक अखबार कितने छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, 60 लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, तो मान लेते हैं 60 × x क्या टोटल छात्र हो गए हैं, ठीक है। तो अब बताया उसने क्वेश्चन दिया कि प्रत्येक छात्र 5 अखबार पढ़ता है, प्रत्येक छात्र 5 अखबार पढ़ता है, तो 60 × x/5 कर दिया, प्रत्येक छात्र पढ़ता ना, तो 5 का मैंने भाग कर दिया, बराबर किसके, 300 के, क्योंकि एक कॉलेज में कितने छात्र हैं सर, 300 के इक्वल है, ठीक है। तो 300 हमने काट दिया, तो आंसर कितना आया 25। अगला क्वेश्चन, अदिया बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली तथा समतल से लंबवत रेखा का समीकरण। उसने बोला लंबवत, आपको पता है कि दिक् अनुपात और
दिक्कुजा हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है, परस्पर लंबवत हो तब, ठीक है, परस्पर लंबवत हो तो एक दूसरे क्या होते हैं, वो समानुपाती होते हैं। इतनी बात समझ में आई ना, क्लियर। तो आप देखेंगे कि इसमें समतल हमारे पास क्या है, समतल हमारे पास है x माइनस 2y प्लस का 3z प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसमें आप दिक्कनुपात निकालें तो क्या होगा, इसका दिक्कनुपात 1 माइनस 2 3 होंगे, ठीक है, 1 माइनस 2 3 होंगे। अब बताना है इसमें कि 1 माइनस 1 2 से गुजरने वाली तथा समतल के लंबवत रेखा का समीकरण बताना है कि लंबवत, ठीक है ना, कि लंबवत आप चाहे क्या लंबवत है तो इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हैं, बट सेटिस्फाई नहीं कराना है तो क्या होगा, हमारे जो क्या है बिंदु हैं, जो बिंदु हैं, बिंदु क्या है अपने पास, बिंदु अपने पास है -1, 2, 3, -1, 2, 3 है, क्लियर ना। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, समतल का समीकरण निकालना है, क्या समतल नहीं, रेखा का समीकरण जो लंबवत है, ठीक है, लंबवत है तो इसको क्या x माइनस 1, क्या होगा x माइनस 1, ठीक है, सॉरी x प्लस 1, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बिंदु को उसमें रखेंगे तो x प्लस 1 अपॉन 1, क्लियर, इज इक्वल टू y माइनस 2, क्या होगा y माइनस 2 अपॉन ये माइनस का 2 बराबर z ये प्लस का 3, ठीक है, प्लस 3 अपॉन ये क्या हुआ 3, क्लियर। तो ये क्या होगा, हमारा लंबवत रेखा का समीकरण होगा, समझे ना, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बताना है कि यदि समतलों 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 1 है तथा x प्लस 3y प्लस 2h जेड बराबर 2 है कि प्रतिच्छेदन रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाए तो cos अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बताइए इसमें cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बताइए इसमें cos अल्फा की हमारी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कितना प्रतिच्छेदन रेखा है हमारे पास, क्या है, प्रतिच्छेदन रेखा है, ठीक है। तो इसका एक मेथड है, क्या होता है वो 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 1 किससे प्रतिच्छेदन रेखा है ना, तो प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कराते हैं, लैम्डा का एक अचर राशि है और किसका x प्लस 3y प्लस 2z माइनस का 2 के इक्वल टू 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है सर, इक्वल टू 0 के इक्वल है, ठीक है। अब अल्फा से मल्टीप्लाई करा के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 2 लैम्डा जेड माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब कॉमन लेते हैं x में, ये इससे कॉमन होगा तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस लैम्डा, इससे 3y और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा प्लस का y कॉमन लिया तो क्या होगा 3y कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, 3y कॉमन ले लो, कितना 3y कॉमन लिया तो क्या होगा 1 प्लस लैम्डा होगा, कोई समस्या। अब लेंगे z में, ठीक है, तो प्लस z कॉमन लिया तो क्या होगा 1 प्लस 2 लैम्डा, कोई समस्या। अब क्या होगा -1 प्लस -1 माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि लैम्डा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। उसने बोला है क्या क्या कि x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, x अक्ष की धनात्मक दिशा यानी x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0, x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0, इसमें हम y क्या करते हैं, y का y का कोएफिशिएंट क्या करते हैं 0 के इक्वल करके देखते हैं, तो क्या होगा 3 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा सर हमारे पास माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या क्या समीकरण निकल के हमारा आता है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करके देखो तो क्या होगा,
यहाँ से 2 में से 1 गया, 1 तो x प्लस ये तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 को 0 हो जाएगा, प्लस अब -2 तो माइनस का z होगा, माइनस का z, और यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस कर दे, प्लस का 2 और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर ना। तो क्या बच गया हमारे पास x माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, x माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करते हैं हम इसका क्या निकालते हैं 1 प्लस 1 इसको होल स्क्वायर कितना होगा √2। ठीक है, तो √2 से दोनों में क्या करते हैं भाग करते हैं, √2 और यहाँ पे भी क्या √2 से भाग करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बोला उसने cos अल्फा, ठीक है, x अक्ष के साथ, x का अक्ष के उठाते हैं तो cos अल्फा किसके इक्वल आएगा सर 1/√2 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा सर 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि इसमें x किसके इक्वल होगा x किसके इक्वल होगा, x किसके इक्वल होगा। देखिए आपको पता है कि साइन इनवर्स x/5 प्लस इसको हम ले सकते हैं साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं ना। आपको पता है, और क्या पता है कि साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉस इनवर्स x/5। आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है सर π/2 के। बस हमें क्या किया कि x/5 कर दिया, इसमें भी x/5 कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं तो क्या देखोगे कि ये दोनों क्या है इक्वल हैं एक दूसरे के। तो क्या होगा साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स x/5 है इक्वल दोनों के। ठीक है, इक्वल है। इसको ले सकते हो कॉस इनवर्स √1 माइनस x² ले सकते हो ना, लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस इनवर्स √1 माइनस x की जगह क्या है 4/5 तो 16/25। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स x/5 लिख सकते हैं सर। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कॉस इनवर्स, और ये 25 और मैं 16 गया 9 तो 3/5 कितना सर 3/5 इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स x/5। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो x वैल्यू कितनी आएगी सर 3, जो है फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे। कोई दिक्कत थी इसमें नहीं थी, आगे चलते बताना कि यदि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है a है, दूसरा पद क्या है b, तो nवां पद बोले या l बोले, ठीक है, या तो nवां पद बोले या l बोले, बात एक ही, कितना सर 2a के इक्वल है। तो n पदों का योगफल बताइए, n पदों का योगफल अपन पता है क्या होता है n/2 a प्लस l होता है। समस्या n की वैल्यू n/2, a की वैल्यू क्या अपने पास a ही है प्लस 2a। क्लियर, क्या होगा 2 1 3 तो 3an/2, इसका आंसर क्या होगा 3an/2, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि n, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बताना है कि बताइए कि सबको पता होगा कि n PR को कैसे खोलते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, बट वो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि r कैसे r बिलोंग्स टू n होगा कि r बिलोंग्स टू होल नंबर होगा। तो हमेशा याद रखना कि r बिलोंग्स टू हमेशा क्या होगा होल नंबर, ठीक है, r बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि NPR की वैल्यू क्या 0 भी आती है कभी कभी, ठीक है ना, NPR की वैल्यू 0 भी आती है, इसलिए क्या r बिलोंग्स टू हमेशा क्या 0 और होल नंबर होगा। समस्या, ठीक है, कोई समस्या, तो इसका आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इसमें बोला कि
हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने क्या नोट्स में लिखवाया भी है कि प्रसार में गुणांकों का योग क्या होगा, प्रसार में गुणांकों का योग क्या होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमेशा क्या लिखना है, x बराबर 1 रखना है, ठीक है, x बराबर 1 रखो इसमें। तो 1 + 1 माइनस का 3 का 2163, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, इसको सॉल्व करो कितना होगा, माइनस का 1 और 2163। अब माइनस के ऊपर क्या हमेशा ऑड नंबर आए तो हमेशा क्या आती है वैल्यू, माइनस का 1, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। समझे। चलिए अगले क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, ठीक है, या तो +1 करके और -1 करके निकाल सकते हो, या x बराबर क्या मान लो, इसमें tan थीटा मान लो, क्या मान लो, x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो तब भी tan थीटा मांगो तो क्या होगा, dx अवकलन करना पड़ेगा, dx, और tan थीटा क्या होगा, sec² थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे रखो और लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करो तो 0 रखोगे तो tan 0 की वैल्यू 0, 1 रखोगे तो क्या होगा π/4, ठीक है। तो 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू क्या है, sec² थीटा और डी थीटा। आपको पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, sec² थीटा माइनस का tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो sec² थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस tan² थीटा की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचा अपने पास, ओनली 0 to π/4, 1 माइनस tan² थीटा, 1 माइनस tan² थीटा की वैल्यू पूछी उसने, ठीक है। तो 1 माइनस tan² थीटा इंटू डी थीटा। अब तो ये है, आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो, तो ये क्या होगा, ये थीटा होगा, और sec² थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan² थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा, ठीक है। तो क्या करो, sec² थीटा tan² थीटा को ले सकते हो, 1 माइनस 1 प्लस क्या ले सकते हो, tan² थीटा को, tan² थीटा ये माइनस का है तो 1 माइनस sec² थीटा, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, tan² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस का 1। तो tan² थीटा क्या ले सकते हो, 0 to π/4, 1 माइनस sec² थीटा माइनस 1, तो sec² थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये +1 काट क्यों रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस का 1, तो +1 कितना होगा, 2 हो गया, 0 to π/4, ठीक है। तो कितना होगा, 2 माइनस sec² थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा, और sec² थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा, sec² का समाकलन tan थीटा। अब बस क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो, 0 to π/4, ठीक है। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट तो रखो तो क्या होगा π/2, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, अब इसमें रखोगे तो 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो π/2 माइनस 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताइए कि अवकल समीकरण का हल क्या है, ठीक है, अवकल समीकरण का हल क्या है बताना है। देखिए 1 प्लस cos x इंटू डी वाई इजक्वल टू 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। अब हमें इसकी क्या बताना है, वैल्यू बताना है, ठीक है। क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसकी क्या बताना है, वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे करेंगे बताइए, इसकी क्या बताना है, वैल्यू बतानी है हमें। देखिए तो क्या करें, डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर। ठीक है। हमें वन को कैंसिल करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू 1 माइनस, ठीक है। तो कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 sin² x, ठीक है। तो 1 माइनस 2 sin² x,
तो 1 माइनस तो प्लस 2 साइन स्क्वायर XY2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर XY2 माइनस का 1। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 इससे कैंसिल। कोई समस्या आई होप नहीं होगी। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा सर, टेन स्क्वायर XY2। ठीक है, क्या होगा, टेन स्क्वायर XY2। कोई क्लियर, कोई समस्या आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर XY2 माइनस का टेन स्क्वायर XY2 इज इक्वल टू 1 होता है। हमें टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो पहले, dy इज इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर XY2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है। अब क्या हो, यहाँ से क्या करो, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, क्या होगा, सेक स्क्वायर XY2 माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर XY2। तो यहाँ पे लिखो क्या, dy इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर XY2 माइनस का 1 इंटू डी एक्स। दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन कर दो। क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर XY2, सेक स्क्वायर XY2 यानी टेन XY2। तो टेन XY2 और XY2 का करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा आगे, माइनस का x प्लस का c। इसका आंसर क्या होगा, 2 टेन XY2 माइनस x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कोई समस्या, परेशानी आई होप नहीं होगी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताइए कि समीकरण इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन लॉग 2x क्या है, लिमिट दी है और 1 अपॉन अंडर रूट ई पावर टी माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका हल क्या है। ठीक है, देखिए इसका कैसे करेंगे। यदि मैं मान लूँ कि अंडर रूट ई पावर टी माइनस 1 इज इक्वल टू मान लेते हैं जेड स्क्वायर के इक्वल, किसके इक्वल सर, जेड स्क्वायर के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, इसका क्या करो, अवकलन करें तो क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ई पावर टी माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू 2z और डी जेड। ठीक है, 2z इंटू डी जेड। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बोलिए, इतनी बात समझ में आई, कोई समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ई पावर टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना, कोई समस्या, इतनी बात समझ में आई। ठीक है ना, ठीक है, अगर हम ऐसा ना करें, ठीक है, अगर ऐसा ना करें, अगर हम क्या करें, ओनली ई पावर टी माइनस ई पावर टी माइनस 1 बराबर क्या मान लें, जेड स्क्वायर मान लें, तो क्या होगा, ई पावर टी डी टी बराबर 2z और डी जेड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलिए क्लियर। तो अगर हम डी टी की वैल्यू निकालें यहाँ से, क्या होगा, 2z, क्या होगा, 2z अपॉन ई पावर टी इंटू डी जेड होगा। डी टी की वैल्यू क्या होगा, 2z अपॉन ई पावर टी अपॉन डी जेड होगा। क्लियर, अब हम क्या करें, अगर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, लिमिट भी क्या करो, चेंज करो। तो क्या होगा, log 2 वैल्यू रखो तो log 2 वैल्यू रखोगे ना इसमें, तो ई पावर टी, तो 2 में से 2 गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और x रखोगे तो ई पावर x माइनस 1। तो क्या होगा, ई पावर x माइनस 1, इसकी एक लिमिट बन गई। ठीक है, ई पावर x माइनस 1 क्या बनेगी, एक लिमिट बन गई। ठीक है, तो जो कि क्या जेड स्क्वायर के इक्वल है, बट जेड स्क्वायर के इक्वल थोड़ा ना आएगा, बट लाना किसके इक्वल हमें, जेड के इक्वल। तो अंडर रूट ई पावर x माइनस 1 होगा। ठीक है, अंडर रूट ई पावर x माइनस 1 होगा। क्लियर, बस क्या होगा, 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या मानी मैंने, जेड स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू क्या है, ये क्या है, डी टी की जगह क्या आएगा हमारे पास, 2z अपॉन ई पावर टी। क्या आएगा, 2z अपॉन ई पावर टी आएगा। क्या आएगा,
2z अपॉन ई पावर टी आएगा, ठीक है, 2z अपॉन ई पावर टी, 2z अपॉन ई पावर टी। यदि हम ई पावर टी की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो क्या होगा, ई पावर टी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पे ई पावर टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं ना, जेड स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं। क्लियर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, जेड स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है, समझ में आई बात। ये क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो 2z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या होगा यहाँ पे dz होगा, क्या होगा dz होगा। बस क्या करो इसके बाद जेड स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लो, जेड स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेते हैं p, तो 2z dp इज इक्वल टू क्या होगा dz इक्वल टू क्या होगा dp के इक्वल होगा। तो 1 से अंडर रूट ई पावर x माइनस 1 ये क्या होगा dp अपॉन टी, ठीक है, जो कि लॉग p के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, लॉग p के इक्वल आएगा। बस वैल्यू रख दो, लिमिट रखेंगे तो क्या होगा लॉग अंडर रूट ई पावर z माइनस 1 और माइनस का log 1 जो कि कैंसिल यहाँ पे रखोगे तो लोग क्या आएगा log 4 आएगा, क्या आएगा log 4, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए p का मान क्या होगा इसमें। देखिए आपको पता है कि क्या p a इंटरसेक्शन b बार इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस p a यूनियन b, क्या होता है p a यूनियन b के इक्वल होता है, ठीक है, 1 माइनस p a यूनियन b की वैल्यू क्या है अपने पास p a यूनियन b, सॉरी p इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या होता है इंटरसेक्शन, क्या होता है यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 1/2 है, क्या है 1/2, p a यूनियन b, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, देखिए क्या p a और इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस p a यूनियन b के इक्वल होता है। अब यहाँ से p यूनियन b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, p a यूनियन b क्या होगा, किसके इक्वल होगा 1 माइनस p a बार इंटरसेक्शन b बार। क्लियर, तो 1 माइनस p a बार इंटरसेक्शन b बार की वैल्यू क्या अपने पास क्या है 1/3 है, क्या है सर 1/3, तो क्या होगा 3 में से 1 गया तो 2/3, यानी p a यूनियन b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 आई है, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या p a यूनियन b, क्या p a यूनियन b बराबर क्या होता है p a प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन पी। अपने पास पता है कि पी ए की वैल्यू क्या है अपने पास p है, प्लस पी बी की वैल्यू क्या है 2p है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 है, क्या है 1/2 है। क्लियर, 1/2 है, समझे ना, क्या हुआ 3p माइनस 1/2। अपने को पता है कि p a यूनियन b की वैल्यू क्या है 2/3 है, क्या है 2/3, तो यहाँ पे क्या हुआ 2/3 इज इक्वल टू 3p माइनस 1/2, तो 2/3 यहाँ पे लाएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 3/p, क्या होगा 3/p, तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा 6 आएगा, तो 3 2 6 यानी 4 प्लस 2 3 6 यानी 3, तो 4 3 7/6 यानी 3p, ठीक है। क्लियर, p की वैल्यू क्या होगी 7/18, क्या आएगी 7/18, यानी p की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/18, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताइए कि एक समबाहु त्रिभुज में अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या के बीच में संबंध क्या है, ठीक है, अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या के बीच संबंध क्या है, ठीक है। संबंध तो क्या होता है r बराबर r/2 होता है, क्या होता है स्मॉल r बराबर r/2, r क्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या और कैपिटल R क्या है परिवृत्त की त्रिज्या। निकालते कैसे हैं आपको पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों
कितने होते हैं सर हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक रिलेशन की 4r साइन a बाई टू प्लस इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू, क्लियर, ये रिलेशन होता है। तो r बराबर क्या होगा 4r और साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, और a बराबर b बराबर c बराबर कितने किसकी डिग्री के है 60 डिग्री के। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा ना। तो r बराबर 4r इंटू 1/8, 4 दूनी 8, तो r बराबर क्या होगा r/2 होगा, r बराबर r/2, ये ऐसे निकल के आया। समझे बात, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताना है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है कि मूल अल्फा बीटा है, के मूल क्या है अल्फा बीटा, तो संतुष्ट करते हुए a/c b/a और c/b किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, हरात्मक श्रेणी में होंगे, किस में होंगे। देखिए अब इसकी क्या है, पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। बस इसमें वैल्यू पुट करो, तो अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b/a इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी c/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कैसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ऐसे तो बोलते हैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। क्या होगा b/a माइनस का ये होगा c² / a² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a का होल स्क्वायर माइनस का 2c/a। कोई समस्या नहीं है सर। तो माइनस का bc² / a³ इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा अपने पास b² / a² माइनस का 2c/a, क्लियर, माइनस का bc² / a³ इज इक्वल टू एलसीएम आएगा अपने पास a² क्या होगा b² माइनस 2ac, ठीक है। तो यहाँ से a² एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक a बचेगा, तो माइनस का bc² / a इज इक्वल टू क्या होगा b² माइनस का 2ac, ठीक है, ये बचेगा। यदि हम a का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का bc² बराबर a b² माइनस का 2a²c, ठीक है। अब हमें लाना क्या है, अब हमें लाना है, ठीक है, कि a/c b/a और c/b, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर कर दें यहाँ पे इसको इस तरफ लाओ, तो 2a²c ये होगा ab² और प्लस का bc²। यदि हम क्या करते हैं इसमें abc से तीनों में डिवाइड कर दें, abc से डिवाइड करने पर abc से डिवाइड करने पर, ठीक है, डिवाइड करते हैं अगर तो क्या होगा, तो 2 a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो 2/b होगा, ठीक है ना। abc से अगर हम डिवाइड करेंगे इसमें किससे 2abc से abc से, तो 2a² c/abc इज इक्वल टू ab² / abc प्लस bc² / abc। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2a/b इज इक्वल टू, यहाँ से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या होगा b/c, ठीक है। अब प्लस यहाँ से a तो कैंसिल नहीं होगा, b से कैंसिल और c से कैंसिल, क्या होगा c/a बचेगा। तो आप ध्यान से देखोगे कि जो कंडीशन होती है क्या, जो कंडीशन होती है किसकी समांतर श्रेणी की यानी AP की अर्थमेटिक श्रेणी की जो कंडीशन होती है क्या होती है 2b बराबर a प्लस c, ठीक है ना। तो वही कंडीशन आपको देखो देखने को मिल रही है। तो a/c b/a और c/b किस में होंगे, किस में होंगे a/c और b/a और c/b किस में होंगे AP में होंगे, किस में होंगे सर AP में होंगे। अगर आपसे अगर पूछ ले वो कि c/a और a/b और b/c, अगर इसका उल्टा पूछ ले, इसका उल्टा, ठीक है, तो ये किस में होगा सर HP में होगा, किस में होगा सर HP में होगा, क्लियर, कोई दिक्कत। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बताइए कि f a टेंस टू b और g ऑफ b टेंस टू c एकाकी अक्षादत हैं, तब f ऑफ g इनवर्स का मान बताइए। ये तो बड़ा सिंपल है, जो पूछा ना f ऑफ g इनवर्स
बस जो पीछे लिखा है उसको आगे लिख दो, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है ना, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्या है होमवर्क में, तो आपको ये कमेंट में आंसर करके बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए कि इससे सारणिक की वैल्यू क्या है इस सारणिक की वैल्यू क्या है। देखिए अब अगर ध्यान से अगर देखोगे आप तो क्या करें, अगर हम C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस एक्स C1 करते हैं और सेम C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस वाई C1 करते हैं, ठीक है। अगर ये करें तो क्या कर देंगे, देखो तो का 1 2 3, और यदि C2 रिप्लेस बाई एक्स माइनस C1 तो इसको क्या होगा, ये 0 होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली साइन एक्स बचेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, आप ओनली कॉस एक्स बचेगा। सेम इसमें होगा, क्या होगा, 0 होगा, साइन वाई बचेगा और कॉस वाई बचेगा, अपना बचेगा। अब इससे इससे रो 1 से क्या कर दो, इसका क्या कर दो, ठीक है, प्रसार कर दो, ठीक है। प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू ये रो गई और ये कॉलम गया, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सॉरी, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो आप ध्यान से देखोगे, देखिए किसका फॉर्मूला होता है सर, ये होता है साइन एक्स माइनस वाई का। किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन एक्स माइनस वाई, यानी साइन ए माइनस बी। क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स माइनस वाई। क्लियर, समझे। अगला क्वेश्चन बताइए कि अवकल समीकरण इसमें का हल क्या है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। किससे अवकल समीकरण से क्वेश्चन लिया गया है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यदि हम करना चाहेंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy, यदि माइनस वाई इज इक्वल टू क्या करें, 0 करें, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, अगर y कॉमन लेते हैं अपन तो क्या होगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। यदि हम करें 1 अपॉन वाई डी वाई और प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर 0 के इक्वल करें, कोई समस्या। यदि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड, तो क्या होगा, ये log y और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x और यहाँ पे मान लेते हैं log c, ठीक है, log c के इक्वल। क्लियर, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पे क्यों यहाँ पे c आ रहा है तो हमें c तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम इसको क्या करें, इसको इस साइड ले जाएं और इसको एक साइड लाएं तो क्या होगा, log y माइनस का log c, थोड़ा नीचे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं log y माइनस का log c इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, ठीक है। इसको ले सकते हो log y अपॉन c, ले सकते हो log y अपॉन c, ले सकते हो log y अपॉन c, और ठीक है इसको ले सकते हो x माइनस का एक्स स्क्वायर। यदि हम log को हटाना है तो ई लगाओ, यहाँ पे भी क्या लगाओ, ई, ये कैंसिल, तो y बराबर क्या होगा, c ई पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या होगा, c ई पावर x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिख रहा कोई ऑप्शन, y बराबर c ई पावर x माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बताना है कि इसमें द्विघात समीकरण में माना द्विघात समीकरण क्या है, ये है तो धनात्मक है और ऋणात्मक मूल क्रमशः अल्फा बीटा है, तो अल्फा त्रिकोणमितीय समीकरण है, ठीक है। अल्फा का एक त्रिकोणमितीय समीकरण, यानी साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, ठीक है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स हो सकता है, कॉट एक्स होता है, कुछ भी, ठीक है। बट ऑप्शन में साइन एक्स है या और टेन एक्स है, इनमें से कोई होगा एक। तो यदि एक द्विघात समीकरण है, यदि इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो यानी माइनस का 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस का सी अपॉन ए, तो वास्तव में क्या दोनों मूल क्या निकल के आ रहे हैं, हमारे नेगेटिव निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ऋणात्मक निकल के आ रहे हैं। अब वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अल्फा क्या एक त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति फलन है, ठीक है, समीकरण cos x माइनस टेन एक्स, ठीक है, क्या दिया है, cos x बराबर टेन एक्स। क्लियर, यदि हम लिखना चाहें इसको cos x बराबर साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकते हैं ना, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन cos x को यहाँ पे लाओ तो क्या होगा, cos स्क्वायर x बराबर साइन एक्स होगा,
क्लियर। यदि हम लिखना चाहें कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर। ये क्या होगा, 1 बराबर साइन एक्स और ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और यदि हम लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का बी अपॉन यानी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये क्या कैंसिल क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा जो निकल के आएगा हमारा साइन एक्स ही निकल के आएगा। ठीक है, अल्फा निकल के आएगा, साइन एक्स ही निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हुए आपके क्वेश्चन समाप्त। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।